हरे कृष्णा राधे राधे। हे कान्हा, मोह लिया कुछ तुमने मुझको ऐसे कि अब और कुछ ना दिखाई दे। प्रेम के रस में मैं ऐसी डूबी कि हर तरफ तू ही तू दिखाई दे। कान्हा, अपने प्रेम में तूने मुझे पागल किया, अब रही ना मैं इस दुनिया के काबिल। कर ले मुझको अपनी टोली में शामिल, दे दे अपने चरणों की सेवा, ले ले अपनी शरण में प्यारे, बस और बची ना अब कुछ इच्छा। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस किस की ये इच्छा है अभी कमेंट करके मैसेज करना, जरूर बताना कौन कौन ठाकुर जी की टोली में शामिल होना चाहता है। देखो, आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में जहां हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है, किसी को धन चाहिए, कोई ऊंचे पद की नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई भोग विलास में व्यस्त है ना। पर कुछ ऐसे किस्मत वाले लोग भी हैं जो अपने सामाजिक जिंदगी के साथ ईश्वर की भक्ति में भी पूरी तरह लीन है। कान्हा ने उन्हें जो भी सांसारिक जिम्मेदारियां दी है, उसके साथ साथ वो अपने अध्यात्म को भी पूरी तरह निभा रहे हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र भी बन रहे हैं, है ना। मुझे पूरा यकीन है आप अपने आसपास किसी न किसी ऐसे भक्त को जरूर ही जानते होंगे, या शायद आप खुद इतनी अच्छी तरह से ये सब चीजें कर रहे होंगे। अभी कमेंट करके मुझे नाम बताओ कि आप किनको ऐसे जानते हो जो इतनी अच्छी तरह अपना सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और अपने ठाकुर जी की भक्ति भी बड़े प्रेम से कर रहे हैं। उनकी क्या बात आपको प्रेरित करती है वो भी जरूर बताना। अब आज इस वीडियो में जिसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ, उनका नाम श्री हरिदास जी है। श्री हरिदास जी 24 साल के ही है, पर पूरी तरह से विरक्त हैं और मथुरा में ही स्थायी रूप से निवास करते हैं। वैसे तो कान्हा जी के भक्त देखो पूरे भारत में नहीं संसार भर में पाए जाते हैं, पर मथुरा वृंदावन को कान्हा की नगरी कहते हैं। ऐसे में ब्रज में रहने वालों पर कान्हा जी की विशेष रूप से कृपा है। सुबह से लेकर शाम तक हर किसी के मुख पर राधे राधे का नाम रहता है ना। वृंदावन में आपने नोट किया है ना। अच्छा, आप है ना जब भी मथुरा वृंदावन में अगर किसी से कुछ भी बात करोगे ना, तो बात की शुरुआत भी राधे राधे से होती है और उस बात का समापन भी राधे राधे से होता है। राधे राधे भैया, कैसे हो, क्या चल रहा है, और जब जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा भैया चलते हैं राधे राधे, है ना। ब्रज धाम में कृष्ण की प्यारी राधा का नाम ही गूंजता है और शायद इसी से वहां की हवा ही राधे राधे की होती है। मन को जो सुकून मिलता है, आत्मा को जो शांति मिलती है, शरीर को जो आनंद मिलता है, भाई उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। उम्मीद है आप सब ने इस आनंद को जरूर ही महसूस किया होगा। अपना अनुभव अभी मैसेज करके हमारे साथ शेयर करें। अब इसी तरह हरिदास जी भी बिहारी जी और राधा रानी जी के परम भक्त हैं। उनका ये अनुभव बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 1 साल पहले का ही है। एक बार हुआ क्या, हरिदास जी साइकिल से 84 कोस की दर्शन मेला के लिए निकले। वो मथुरा से वृंदावन आए। उन्हों को यमुना जी में स्नान करने की कुछ इच्छा सी हुई। उस दिन तेज हवा और ठंडे मौसम के कारण यमुना जी का जल बहुत तेज गति से बह रहा था। मतलब जो यमुना जी का बहाव था वो कुछ ज्यादा ही तेज था, मौसम भी ठंडा था। अब हरिदास जी के मन में जाने क्यों यमुना स्नान की इच्छा प्रबल हो रही थी। उन्होंने सोचा कि भाई 84 कोस की यात्रा शुरू करने से पहले एक बार तो स्नान कर ही लिया जाए। अब वो घाट के ऊपर अपनी वहां पे घाट पे जब पहुंचे तो उनकी नजर सामने नौका में बैठे श्री प्रेमानंद जी महाराज पर पड़ी। प्रेमानंद जी महाराज वहां पर अपने 2 शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनमें से एक शिष्य वो थे जो रास लीला में राधा रानी बनते हैं। अब उनको देखकर हरिदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको वहीं पर दंडवत प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। और फिर उनके पूछने पे उन्होंने बताया कि भाई वो 84 कोस के दर्शनों के लिए निकले हैं। अब शाम ढल रही थी और रात का थोड़ा साया सा होने लगा था। उनसे मिलने के बाद हरिदास जी स्नान करने के लिए अपनी साइकिल किनारे पे लगाकर कपड़े उतार कर यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। उन्होंने बढ़िया सुंदर स्नान किया।
डुबकी लगाई। पर जब वो स्नान करके बाहर निकलने लगे तो अचानक से ही उनका पैर नीचे की ओर फिसला और वो गहरे पानी की तरफ धंस गए। यमुना जी में रात के समय पानी का बहाव तो वैसे ही तेज था और उस दिन तो और ही ज्यादा बहाव था, हवा थी। जैसे जैसे हरिदास जी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर चला रहे थे और भाई ये हो क्या रहा है, अचानक से ये हो क्या गया, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे वो हाथ पैर चला रहे थे उतना ही वो नीचे की ओर डूबते ही जा रहे थे। हरिदास जी को तैरना भी नहीं आता था। यमुना जी के किनारे जो भी लोग खड़े हुए थे वो हरिदास जी को डूबता हुआ देख रहे थे और सब लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वहां किनारे पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे। सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे मदद करने की। कोई डंडा उनकी तरफ फेंक रहा था, कोई उनकी तरफ रस्सी फेंक रहा था। सब अपनी अपनी तरफ से हरिदास जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर यमुना जी के तेज बहाव के कारण किसी की भी सहायता हरिदास जी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और बहाव इतना ज्यादा था कि कोई यमुना जी में उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। सब जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे पर मदद कोई भी नहीं कर पा रहा था। किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई करें तो क्या करें। यमुना जी का बहाव इतना तेज था और हरिदास जी की मदद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था। सबको लग रहा था कि भैया अब तो ये ना बच पाएंगे, अब यमुना जी में ही अब तो ये समा जाएंगे। उधर हरिदास जी को भी यही लग रहा था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लिया था, वो थक चुके थे और उन्हें भी यही लग रहा था कि भाई अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा अंत समय आ गया है। हरिदास जी अपने आप को राधा रानी और कान्हा जी को पूरी तरह से समर्पित करके राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का नाम जापने लगे। मन ही मन बस उनके मन से यही नाम निकले जा रहा था, मुंह पे यही नाम बोले जा रहे थे। होता है ना, देखो जब इंसान अपने खूब कोशिश कर ली बट तब भी वो सफल नहीं पा रहा तो वो अपने आप को भगवान को सौंप ही देता है और तब हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कुछ भी हो मदद के लिए आते हैं ना। देखो जैसे गज के पुकारने पे आए थे, ग्रह यानी मगरमच्छ से गज के प्राणों को बचाया था ना। द्रौपदी ने भी खूब कोशिश कर ली, जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कान्हा को समर्पित कर दिया और कान्हा तुरंत के तुरंत ही आ गए, है ना। ऐसा ही कुछ हरिदास जी के साथ भी हुआ। कलयुग में भी चमत्कार होता है, ये हमें यहाँ पता चलता है। अचानक से क्या हुआ, एक लड़का वहां पर बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उसने यमुना जी में छलांग लगा दी और बिल्कुल अपने जान की परवाह किए बिना वो हरिदास जी की तरफ तैरता हुआ बढ़ता जा रहा था। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि भाई ये कौन है और इसको कैसे पता चला और वो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। सबको लग रहा था कि ये जरूर हरिदास जी का कोई जानकारी होगा, तभी ऐसे भागता हुआ आया और इतने तेज बहाव में भी उसने छलांग लगा दी। वरना देखो कोई अनजान के लिए तो किसी के लिए भी करना मुमकिन था नहीं। यमुना जी के तेज बहाव के साथ ही हरिदास जी काफी दूर निकल गए थे, पर वो लड़का उन्हें बचाने के लिए बहुत तेजी से तैरता हुआ उनकी तरफ पहुंच गया और हरिदास जी की तरफ उसने हाथ बढ़ा दिया। हरिदास जी उस समय अध चेतना में थे, मतलब एक होता ना गफलत सी, ना वो बेहोश थे ना वो जागृत थे। हाथ उनको बढ़ता हुआ दिख रहा है बट वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। उस लड़के ने हरिदास जी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, उनका आलिंगन किया और उन्हें यमुना जी से बाहर ले आया। बाहर लाकर बोला, बाबा घबराओ नहीं, अब सब ठीक है। ब्रज में जो भी संत होते हैं उन्हें बाबा ही कहा जाता है, चाहे उनकी उम्र छोटी हो या बड़ी। अब यमुना जी में डूबने के कारण जो हरिदास जी थे उनके पेट में थोड़ा बहुत पानी भी चला गया था। उस लड़के ने ही पेट दबाकर पानी बाहर निकाला। पानी बाहर निकलने से हरिदास जी को कुछ चेत सा आया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो लड़का कोई 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 4 इंच के करीब का होगा। उसने काले से कपड़े पहने थे, गधा वॉच था, शरीर था, मोहनी सी सूरत थी। शक्ल तो उसकी ऐसी थी जिसे देखकर हरिदास जी सब कुछ ही भूल गए। हरिदास जी को ऐसे लगा मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन से कुछ आवाज सी निकली, मेरे कान्हा सब कुछ तुझको सौंप दिया, अब नहीं है कुछ भी देने को। 2 आंसू आंखों में बचा रखे हैं कान्हा, चरण कमल तेरे धोने को। मतलब आंखें बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरिदास जी का भी हाल कुछ ऐसा सही था। वो उस लड़के को देखे और कुछ खो से गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं कहते बन रहा था।
मुंह में तो मानो ऐसा था जैसे जबान ही ना हो, हाथ पैरों में जान ना हो, शरीर में प्राण ना हो। बस वो बिना पलक झपकाए उस लड़के को देखे ही जा रहे थे। उस लड़के ने जाते समय हरिदास जी को कहा कि अपने सामान के पास चले जाओ, और ये कह के वो चले गए और एक पल में ही आंखों के सामने से ओझल हो गए। हरिदास जी की आंखें उसे ढूंढ रही थी पर वो कहीं नहीं दिखे। मतलब ऐसा होता है ना, देखो जैसे अगर कोई कहीं जा रहा है तो सामने से कहीं मुड़ेगा, कहीं जाएगा, पता चलता है, पर वो तो एकदम ऐसे जैसे आंखों के सामने से गायब ही हो गए। अब हरिदास जी थोड़ा सा उठे और अपने सामान के पास चले गए और उन्होंने साइकिल उठाकर वो चल पड़े। उनके मन में, ख्यालों में बस उस लड़के का चेहरा ही घूम रहा था। उनके दिमाग में तो काम करना ही बंद कर दिया था। काफी दूर चलने के बाद अचानक उन्हें ख्याल आया कि उस लड़के को कैसे पता कि मेरे पास कुछ सामान भी है या साइकिल भी है ना। हरिदास जी को ध्यान आया कि जब उन्हें यमुना जी से बाहर निकाला था तब घाट पे कोई ये भी कह रहा था कि वो साक्षात कान्हा ही है जो इस आदमी को ऐसे बचा लाए। इतने तेज बहाव में किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात तो तैरना नहीं है। अब ये सारी बातें हरिदास जी के दिमाग में गूंजने लगी। वो बार बार रह रहे के सारी घटना को याद कर रहे थे। यमुना जी के गहरे पानी में जब वो आधी बेहोशी की हालत में थे तब जिस स्पर्श ने उन्हें छुआ वो कितना कोमल और शरीर में रोमांच देने वाला था। हरिदास जी कहते हैं कि वो छलिया हाथ से निकल गया और मेरे मन में अपने होने का एहसास छोड़ गया, है ना। वाकई सोचने वाली बात तो है। यमुना जी के इतने तेज प्रवाह में क्या किसी साधारण व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल देगा? सोचने वाली बात है ना। हरिदास जी के मन में बार बार एक ही आवाज आ रही थी कि वो और कोई नहीं, हमारी लाडली सरकार ही थी। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो स्वयं ही आए थे। हरिदास जी के मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से वो वाकिफ हैं, सारी जगहों को जानते हैं और उन्होंने पहले कभी भी उस लड़के को नहीं देखा और बाद में उन्होंने ढूंढने की भी बहुत कोशिश करी पर वो लड़का उन्हें कभी कभी नहीं मिला। अब आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? कौन था वो? क्या सिर्फ वो ये एक इत्तेफाक थी ये सारी बात? क्या वो कोई टूरिस्ट था? क्योंकि जो हमारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना वो बड़े मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप बताओ, मैं पहले ही आपको डाउट में बता देती हूँ, क्या आपको लगता है कि वो कोई टूरिस्ट था जो बहुत अच्छे से तैरना जानता होगा? टूरिस्ट था तभी शायद बाद में कभी हरिदास जी को वापस मिला नहीं, है ना। ब्रजवासी होता तो कभी ना कभी तो टकरा ही जाता। क्या उसने हरिदास जी को सामान रखते पहले ही देख भी लिया होगा, है ना, तभी तो बाद में सामान के बारे में बोला? क्या लगता है आपको वो कौन था? अभी कमेंट करके बताओ। देखो भैया, मेरा सिर्फ मन नहीं कहता, मेरा दिमाग, दिल, चेतना सब ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कान्हा जी थे। उस तेज बहाव में किसी साधारण जन का उतरना संभव ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे कान्हा ही कर सकते हैं। आज भी हरिदास जी उस पल के बारे में सोचते हैं ना तो उनकी आंखें भर आती है। किसी ने सच ही कहा है, जब से गोविंद हमारे हुए गम जिंदगी के किनारे हुए, मिट गई मुश्किलें सारी जब से हम गोविंद के सहारे हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, कहते हैं ना, मनुष्य को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन चिंतन करने से हर समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है। और एक और बात बताऊं, जब हम चिंता करते हैं तब परेशानियों से घिर जाते हैं, पर जब चिंतन करते हैं ना तब हमारे गोविंद हमारी चिंता करते हैं। इसलिए अपने प्यारे को अपनी चिंता करने दो और आप प्रेम, मन और भाव से उनका चिंतन करो, है ना। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। साथ ही उम्मीद करती हूँ हरिदास जी के इस अनुभव ने आपके दिल को छुआ होगा। आप भी चाहते होंगे कि मुसीबत के समय स्वयं कान्हा मदद के लिए आगे आए।
अगर ये सत्य घटना ने दिल को छुआ, शरीर में कुछ कंपन सा हुआ, आपके दिल की धड़कनें बढ़ी, आंखें कुछ नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।